बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोइट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो है कि आप अगर कोई जानवर ख़रीदते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही प्यारा सा अमल है। इनके अगर आप जानवर ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए, इनके दोनों के लिए ही है ये अमल। ये तो इसको जब आप पढ़कर आप जानवर बेचेंगे या जानवर ख़रीदेंगे, अगर आप जानवर बेच रहे हैं तो इसको पढ़कर जानवर बेचेंगे तो आपकी मर्ज़ी का आपको मोल मिलेगा। तो अगर आप जानवर ख़रीद रहे हैं तो जिस तरह इसको पढ़कर अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसे ख़रीद सकेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा अमल है। और कोई भी अमल करें, कोई भी वजीफ़ा पढ़ें तो नमाज लाज़मी अदा करें और सदका भी लाज़मी दिया करें, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले जब आप कोई भी काम करने के लिए निकलते हैं घर से तो सदका खैरात करके निकलें तो उसमें बड़ी बरकत होती है उस काम में, और वो काम जो है आपका बहुत ही खैर आफियत के साथ हो जाता है। परेशानियों से आप बच जाते हैं और बहुत सी मुश्किलों से निकल जाते हैं। तो जब आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके साथ, आप पर अल्लाह की नज़र करम होती है। तो कोई भी काम करने से पहले अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की हम्दो सना करके घर से निकला करें। तो अल्लाह ताला बहुत ही गफ़ूर रहीम है, वो करीम है और वो बहुत ही ज़्यादा आप पर रहम और करम करेगा जब आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलेंगे। तो नमाज की पाबंदी जो है वो लाज़मी किया करें। इसी तरह एक बहुत प्यारी सी हदीस है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स रात को सोता रह गया अपने वक़्त मुकर्रर पर, यानी कि जब वो उठता था, जिस वक़्त वो उठने का आदी अपने आप को उसने आदत बनाई हुई थी कि मैंने तहज्जुद में किस वक़्त उठना है, वो उठ नहीं सका या इसके किसी जुज़ से फिर उसने इसको पढ़ा, यानी कि कोई भी इंसान है ना, अगर उसने एक रूटीन बनाई हुई है कि मैंने तहज्जुद में उठना है और वो नहीं उठ सका, तो उसने उस वक़्त यानी कि नहीं वो उठ सका, उसके बाद उठकर नमाज पढ़ी फ़जर के बाद, तो फ़जर की नमाज़ पढ़ी तो उससे फ़जर की नमाज़ के बाद उसने अगर वो नवाफ़िल अदा किए हैं या अपनी वो इबादत पढ़ी तो उसको तहज्जुद के वक़्त का ही सवाब मिलेगा। इनके देखें, अब उसने रात जो रूटीन अपनी एक मुकर्रर की हुई थी, अपना एक वक़्त मुकर्रर बनाया हुआ था कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक इबादत करनी है, लेकिन वो नहीं उठ सका उस वक़्त, तो उसने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, फ़जर के वक़्त उठा है, फ़जर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जब नवाफ़िल का टाइम हो गया, फ़जर की नमाज़ के बाद सूरज निकला और उसके बाद उसने अपनी वो तमाम इबादत जो तहज्जुद में पढ़ता था तो उस वक़्त उसने यानी कि नहीं पढ़ सका तो बाद में पढ़ी फ़जर के बाद, तो उसे तहज्जुद की इबादत का ही सवाब दिया जाएगा। तो जी देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा की हैं कि अगर हम इसको मुसलसल नहीं भी पढ़ते, एक हफ़्ता 2-4 दिन आपने पढ़ी है तो फिर आप छोड़ रहे हैं तो आपको उसका सवाब मिल रहा है। आप नहीं भी पढ़ रहे लेकिन आपको उसका सवाब मिल रहा है कि अल्लाह ताला ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह करते थे। जब आप एक इनके रूटीन बनाते थे तहज्जुद की नमाज की, तो आप पूरा 1 महीना या 20 दिन 10 दिन पढ़ते रहते और उसके बाद फिर आप छोड़ देते, क्योंकि आप तो इसलिए छोड़ देते थे कि कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा आसानी पैदा कर दी इस चीज़ में, इस इबादत में, कि देखें अगर आप पढ़ते हैं, आप एक हफ़्ता पढ़ते हैं सुन्नत समझ कर के, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इबादत की थी, इस तरह नमाज़ें पढ़ी थी, तो हमने भी पढ़नी है। तो जब हम एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो फिर अगर छोड़ के फिर पढ़ते हैं तो हमारे वो जो छूटे हुए दिन हैं ना, उनमें हमें उसी इबादत का सवाब मिलेगा और उसी इबादत की हमें उतनी ही फजीलत हासिल होगी जितनी हम
کہ عام دنوں میں جن دنوں میں ہم پڑھتے تھے تو ان دنوں میں تھی، اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھیں یہ کتنے اچھے سودے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو اتنی آسانیاں ہیں کہ انسان کو جگہ جگہ نیکیاں حاصل کرنے کی مل رہے ہیں مواقع، کہ جب آپ ایک عمل کرتے ہیں اچھا تو اس کی آپ کو کتنی زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے لیے تو اس میں بڑی برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ وظیفہ جو ہے، یہ عمل جو ہے، جب آپ کسی جانور کو خریدنے کے لیے گھر سے نکلیں یا بیچنے کے لیے گھر سے نکلیں تو آپ نے اس عمل کو پڑھ کر نکلنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ، یعنی کہ آپ کی پسند کا ہی مول آپ کو ملے گا، کہ اگر آپ بیچنے کے لیے گئے ہیں تو آپ کی مرضی کا آپ کو اس میں پرافٹ منافع ملے گا، اگر آپ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو اس میں، یعنی کہ جتنے میں آپ خریدنا چاہیں گے اتنے میں آپ کا سودا ہو جائے گا۔ تو آپ اس عمل کو کر کے گھر سے نکلیں تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ اس کی فضیلتیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو آپ نے جانور خریدتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ لا خلابہ 45 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ جب گھر سے آپ نکلیں، جب آپ خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہو نا، بات ہو چل رہی ہو، تو آپ نے 45 ٹائم لا خلابہ پڑھنا ہے، سانس بند کر کے۔ سانس بند کر کے نہ بھی پڑھا جائے تو ویسے بھی پڑھ لیں۔ اور گھر سے جاتے ہوئے آپ نے یا نافیو 113 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جاتے ہوئے بھی مسلسل آپ پڑھتے رہیں یا نافیو۔ تو آپ اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت حاصل کریں گے۔ تو آپ نے جب بھی کوئی سودا کرنا ہے، جب بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے جانا ہے یا بیچنے کے لیے جانا ہے تو لا خلابہ پڑھنا ہے، جب آپ نے سودا کر رہے ہونا ہے یا بیچ رہے ہونا ہے اس وقت، اور جب آپ نے جانا ہے چلتے ہوئے، جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، یعنی گھر میں 313 مرتبہ پڑھ کے جانا ہے، اور جاتے ہوئے مسلسل رستے میں یا نافیو پڑھتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی مرضی کا سودا ہوگا۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔